हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 ने आपको एक मौका दिया था। जब मार्केट जस्ट ओपन हुआ था, मैंने ये कहा था कि एक रुकावट बन सकती है 18,121 के अराउंड। जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगा आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जैसे ही मार्केट इससे नीचे गया आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। एक ही मौका मिला है और फिर मार्केट साइडवेज हो गया। हालांकि स्कैल्पिंग के काफ़ी मौके मिले हैं, लेकिन एक अच्छी पोजीशन बनाने का एक ही मौका मिला था, वो भी वीडियो के वो मार्केट के शुरुआत में। सिचुएशन क्लियर है। तो कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी प्रॉफिट बनाने के लिए, इन चीज़ों को आप ध्यान से समझो। क्योंकि जो निफ्टी 50 ने यहाँ पे जो रिजेक्शन लिए हैं इस जोन में, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। जो कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मैंने वहां भी डिस्कस किया था। बेफिक्र रहिए, आपकी याद आ जाएगा। मैं भी आपको सारी चीजें क्लियर करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं इसे एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन क्यों मान रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे 3 दिन के डे हाई है और चौथा दिन ये हो गया। कौन से, वो मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए पहले मैं आपको इस रिजेक्शन जोन को दिखाता हूँ। ये रिजेक्शन जोन इतना जरूरी क्यों है, अब आपके याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। एक तो यहाँ पे देखो ये लगा दिया हमने, एक यहाँ पे देखो ये लाइन लगा दिया, एक यहाँ पे देखो एक और लाइन थी, ये वाली लाइन। ठीक है, अब आपकी याद आ गया होगा। याद आया कि नहीं आया? ये क्या है? 5th का डे हाई। ठीक है, ये क्या है? 9th का डे हाई। और ये क्या है? 10th का डे हाई। ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया था, पहले भी डिस्कस किया है। और 18 को अगर आप देखेंगे, मार्केट इसी जोन में सपोर्ट ले रहा था। पहले मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया और फिर से जब ब्रेकडाउन दिया, इसी जोन पे रिजेक्शन की तरह काम किया है। यानी कि मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं तो क्लियर क्लियर आपको ये कहूंगा कि बाइंग को अवॉइड करो। रीजन रीजन समझो। यहां पे आप देखेंगे पहला कितने रेजिस्टेंस है, पहले मैं रेजिस्टेंस ही ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। देखो ऊपर की तरफ आपको कदम कदम पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। कितनी लाइनें हो गई? अब मैं आपको हर लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। एक तो है 5th का डे हाई हो गया, ठीक है। फिर 9th का डे हाई हो गया, यहीं पे आपका 10th का डे हाई हो गया, ठीक है। यहां पे आ जाइए, यहां पे आपका एक तो 19 का डे हाई हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए, एक आपका यहां पे 18 का डे हाई हो गया, ऊपर हो गया 18,200 का जो। अब यहां पे समझ में आया। और क्लोजिंग भी यहीं के आसपास है। यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम क्लियर नहीं है कि कहां पे एंट्री बनाए, कहां पे प्रॉफिट बुकिंग करे, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस इतने ज्यादा नजदीक है। एक बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब मार्केट 18,200 का ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। ये सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है। पर लेकिन स्कैल्पिंग के बहुत बेहतरीन मौके हैं। स्कैल्पिंग एक अच्छी बन सकती है। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आप देखेंगे अगर मार्केट 19 के डे क्लोज से ऊपर चलना शुरू होता है तो आपको एक स्कैल्पिंग मिल सकती है। कहां तक कि हाई के लिए, जो 10th का डे हाई लग रहा है, पहली स्कैल्पिंग आपके लिए रहेगी। अगर इससे भी ऊपर चलता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्केट आपको जो 19 का डे हाई है यहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, या फिर जो ये 18 का ये लो बना हुआ है, या फिर आप ये कहेंगे 9th का डे हाई है, इस जोन तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के मौके हैं, कोई बेहतर एक लॉन्ग पोजीशन के मौके नहीं है। या तो वॉल्यूम इतना अच्छा खासा है कि मार्केट पहली कैंडल में इन सभी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इनका एकदम से ब्रेकआउट दे दे, फिर हमें एक मोमेंटम मिल जाएगा। देखो अगर मार्केट ओपन हुआ और सीधी कैंडल इनका ब्रेकआउट देते ऊपर चली गई और डे हाई से ऊपर निकल गई, फिर सीधा सीधा जो 18 का डे हाई है ये आपके लिए एक टारगेट बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,200। यानी कि या तो हमें एक ही कैंडल में इन सभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चाहिए,
लगभग लगभग आप यहां पे देखेंगे 4 रेजिस्टेंस है जो काफी नजदीक है। तो समझ में आए कि बाइंग को बहुत ही सावधानी से करना है, और खासकर तो ये रहे कि अवॉइड करना चाहिए। जब भी इस तरह की सिचुएशन मार्केट में हो जाए तो आपको अवॉइड ही करने में ज्यादा समझदारी है। यहां से इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज ही का देखो 19 का मार्केट इस जोन में जाके फंस गया, कई घंटों तक रहा मार्केट इस जोन में, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अब मान लो कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकडाउन मिल गया फिर से वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर ब्रेकआउट मिल गया फिर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और यहां पे मार्केट यही कर रहा है। पहले तो यहां पे क्या एक्ट करता रहा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, फिर जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। ऊपर देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, हर एक जहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, देखो मैंने लाइनें यहां पे देख के ड्रॉ की है, लेकिन आपको रिजेक्शन यहां पे कैंडल से साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो बाइंग को हम तब तक अवॉइड करेंगे या तो मार्केट इन चारों का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके 19 के डे हाई का ब्रेकआउट दे, हम तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। उसमें भी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। जो 18 का डे हाई रहेगा ये पहला टारगेट रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 18,200 का। ठीक है, यहां तक समझ में। लेकिन नीचे की तरफ हमें बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, नीचे की तरफ काफी अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। जो सपोर्ट है वो काफी दूर दूर है, सिचुएशन में आपको समझाता हूं, लेकिन ऊपर का सिनेरियो समझना काफी जरूरी था। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको एक ऐसा ट्रैप दिखाएगा, ग्रीन कैंडल आ गई और आपको ये लगेगा, अगर आप इन रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते कि मोमेंटम आ रहा है, और अचानक से ये एक बिग रेड कैंडल आएगी और आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगी, या फिर आपके एसएल को हिट कर देगी, या फिर आपको एक बड़ा लॉस दिखाने को शुरू कर देगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं आपको लाइव ही चीजें दिखा देता हूं। ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस जोन में जब जब मार्केट आ रहा है कितने रिजेक्शन देखने को मिले, कितनी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना सारी चीजें। आज भी देखो, आज भी अगर आप मार्केट की शुरुआत हुई इसी रिजेक्शन जोन से हुई, और ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल, और यहां पे भी देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल। तो चीजों को हल्के में नहीं लेना है। जो भी आपको समझाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से पूरे एक्सपीरियंस के साथ समझाया जा रहा है, तो इन चीजों को समझा करो। देखो, जरूरी ये नहीं होता कि आपको हर रोज ट्रेडिंग करनी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार कर सकते हो, एक बेहतरीन सेटअप का इंतजार कर सकते हो, एक बेहतरीन लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हो। चलो मान लो वन साइडेड मोमेंटम आगा मार्केट में, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट 19 के डे हाई का अगर ब्रेकआउट दे दिया तो इन चारों रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, फिर यहां तक का टारगेट मिलेगा, यहां तक का टारगेट मिलेगा। लेकिन ना तो आपने यहां पे ट्रेडिंग की, ना यहां पे ट्रेडिंग की, ना यहां पे ट्रेडिंग की, आप ऑब्जर्व ही करते जा रहे हो मार्केट को। और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे दिखाई, मार्केट ने 18,200 का ब्रेकआउट दिया, या वहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर मोमेंटम दिया। ये देखो कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर मार्केट ने नीचे ही 18,200 से नीचे टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट देके चला, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यानी कि आपने इतना इंतजार किया और फिर मोमेंटम मिल गया। लेकिन अगर सेलिंग आई तब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे काफी प्लस पॉइंट्स हैं। कैसे, समझो। डे क्लोजिंग से अगर नीचे चलेगा तो क्या हमें सेलिंग करनी है? सेलिंग तब करनी है अगर डे लो दूर होता, लेकिन डे लो भी काफी नजदीक है, तो हम इंतजार करेंगे, हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट इस डे लो से नीचे चलना शुरू हो जाता है तो क्या सिचुएशन रहेगी? तब आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सीधे सीधे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ये 18,000 हो जाएगा। उससे पहले एक हल्की सी रुकावट रहेगी 18,040 के अराउंड, इसका ब्रेकडाउन होते ही तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपको मार्केट 18,000 के जोन तक जाता हुआ दिखाई दे। सिचुएशन समझ में आई? अब और चीजें देखो। अब मान लो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, इसे ध्यान से समझो। गैप अप ओपनिंग अगर आपको देखने को मिल रही है, अब हमें पता है अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो मार्केट ऊपर ही ओपन होगा, लेकिन ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। तो हम क्या अवॉइड करेंगे? हम ग्रीन कैंडल को एकदम अवॉइड कर देंगे, कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर रेड कैंडल बन गई तो हमें पता है रिजेक्शन जोन है। जैसे आज की जो रेड कैंडल बनी है वो भी रिजेक्शन जोन में ही ओपन हुई थी और वहां से नेगेटिव मोमेंटम बनाना शुरू किया था।
लेकिन हमारे लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या था कि मार्केट की जो डे क्लोजिंग हुई थी उससे नीचे मार्केट चल रहा था, और हमारा जो ये जोन था 18,121 का जो लेवल था, इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा था। तो यानी कि सेलिंग के काफी अच्छे मौके थे, लेकिन यहां पे हमारे लिए मौके नहीं बन सकते हैं। अगर रेड कैंडल भी बनी तो हमें रेड कैंडल को भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन अगर रिजेक्शन जोन में मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तो 120 18,121 पे सपोर्ट बन सकता है, फिर डे क्लोजिंग पे सपोर्ट बन सकता है, फिर डे लो पे सपोर्ट बन सकता है। तो यानी कि हम अगर ऊपर की तरफ रेड कैंडल भी आते हैं तब भी सावधानी उसी में है कि अवॉइड कर दो। लेकिन अगर फिर भी मन नहीं मान रहा है कि शुरू शुरू में जो मोमेंटम आता है मार्केट में, मन करता है, काफी तेज होता है कि ट्रेड बना लो, अगर ऐसा दिल कर रहा है तो उस सिचुएशन पे आपको करना क्या है वो समझ लो। उस सिचुएशन पे आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी? अगर मार्केट इसके डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है, ध्यान से समझना, 19 के डे हाई से रिजेक्शन अगर ले रहा है तो पहली स्कैल्पिंग रहेगी आपकी 18,121 तक। ठीक है, अगर इससे नीचे मार्केट निकल रहा है, फिर जो इसकी डे क्लोजिंग है आज की, वहां तक की आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? अब मैंने गैप अप का भी डिस्कशन कर दिया, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया, देखो नीचे की तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि हमारे लिए बेहतर यह है कल मार्केट नेगेटिव हो जाए तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर अगर पॉजिटिव होने की सोच भी रहा है तो हमें एक काफी अच्छा मोमेंटम दे, तब हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। सिचुएशन है, अगर साइडवेज रहा तब भी हम अवॉइड करेंगे, अगर पॉजिटिव हो गया तब भी हम अवॉइड करेंगे। यानी कि हम कल इंतजार करेंगे सिर्फ नेगेटिव होने का, कि नेगेटिव मोमेंटम दे। हमें दो सिचुएशन को अवॉइड करना है, पॉजिटिव मोमेंटम को अवॉइड करना है, साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है। बस हम नेगेटिव मोमेंटम का इंतजार करेंगे और 19 के डे लो से नीचे का इंतजार करेंगे। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिचुएशन समझ, एक बात और समझ लो, देखो जो भी चीजें आपको समझाई जाती है उसमें थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि 19 के डे लो से अगर मार्केट नीचे निकलता है तब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक ये डिस्कशन किया आपके साथ। अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, कहीं यहां से वहां से गिरता हुआ आ रहा है, और फिर मार्केट इससे नीचे निकल के यहीं पे रुक गया या यहीं से ऊपर चला गया, तो आप ये सोचने लगो कि भाई डे लो का तो ब्रेकडाउन दे देता, हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ले ली थी, तो मार्केट ऊपर क्यों चला गया, हमारा लॉस क्यों हो गया? देखो यही चीजें एक्सपीरियंस होती है, मायने ये भी रखता है कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। अब मान लो नजदीकी ओपन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन देगा तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अगर कहीं दूर ओपन हो रहा है तब आगे इसका ब्रेकडाउन देगा, तब इन चीजों को अवॉइड करना होता है, या फिर कम क्वांटिटी के साथ या हाफ क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड लेना होता है, या छोटा टारगेट लेना होता है, बड़ा टारगेट नहीं लेना होता। तो ये भी मायने रखता है कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है, तो इन चीजों को आपको खुद से ही समझना पड़ता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आती है। फिर आप कमेंट करते हो सर आपने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये हो गया वो हो गया, ये मतलब ये लॉजिक होते हैं, सिचुएशन होती है। अब मान लो, चलो मैं आपके साथ एक केस और डिस्कस करता हूं, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, अब मार्केट यहां से पॉजिटिव होना शुरू हो गया, मैंने आपको कहा है बाइंग को अवॉइड करना है, लेकिन यहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भाई? मार्केट डे हाई का भी ब्रेक, यानी कि जो इसका डे लो हो गया इसका भी ब्रेकआउट देके चल रहा है, अगर डे क्लोजिंग से ऊपर निकल गया तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहां तक? 18,121 तक। समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो मौके कई तरह के बनते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सीखने पे ज्यादा फोकस करो, ना कि जो हम आपको बताते हैं बस आप वे लेवल मार्क करके बैठ जाओ और उसके अकॉर्डिंग यहां से बोला है बाई कर लो, इस लेवल का ब्रेकआउट हो, इस लेवल का ब्रेकडाउन हो, सेलिंग कर दो, यहां एसएल लगा दो, ये कर दो वो कर दो। इस तरीके से काम नहीं बनेगा अगर मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हो। जो हम सिखाते हैं उसे सीखने की कोशिश किया करो, उसे अप्लाई करने की कोशिश किया करो, उसमें अपने एक्सपेरिमेंट किया करो। देखो अगर लॉस हो रहे हैं तो ये आपको कुछ ना कुछ लर्निंग भी देके जा रहे हैं। जब आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी, इन लॉस को आप एक ही दिन में रिकवर कर लोगे, या कुछ दिनों में रिकवर कर लोगे, या कुछ महीनों में रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर लर्निंग नहीं इंक्रीज करोगे तो कितना भी प्रॉफिट बना लियो, एक दिन वो सब चला जाएगा। तो समझा मैंने आपको क्या कहा?
ठीक है, तो यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई। लेकिन वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी एक चीज दिखाई है, मैं आपको निफ्टी 50 में भी दिखा देता हूं। वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इनसाइड कैंडल हमें दिखाई दे रही है, तो हम इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटेजी पे भी फोकस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनसाइड कैंडल की वीडियो का, नहीं तो आप चैनल पर जाके सर्च करेंगे, वहां पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे इनसाइड कैंडल और हमारे चैनल का नाम लिखेंगे, वीडियो आ जाएगी, वहां से जाके आप देखना एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। सिचुएशन क्लियर है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन का, जो क्लियर क्लियर ट्रेड बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर की तरफ मैंने आपको 18,121 का लेवल दिया है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, इसके डे हाई को अप्रोच करना। इसका ब्रेकआउट मिला, फिर जो 18 का डे हाई है मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 18,200 रहेगा। वहीं पे आप देखेंगे नीचे की तरफ 18,064 का है, जो कि 19 का डे लो है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब हम नजर डालते हैं पिवट पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,126 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,184 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,219 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,068 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,033 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,975 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक का। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।